I want to say something honestly, and it might feel uncomfortable at first, but please stay with me. मुझे बहुत टाइम तक ये लगता था कि मैं जब भी कुछ करता हूँ तो लोग मुझे ही नोटिस कर रहे होते हैं कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है और मैं बिहेव कैसे करता हूँ। अगर बात करते हुए मेरे मुंह से कुछ ऑकवर्ड निकल जाए या मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो ऑफ लगे, तो मुझे लगता था सब लोग मेरे बारे में सोचना शुरू हो जाएँगे और मुझे ही नोटिस करते रहेंगे। जब मैं वापस आता तो मैं उस मोमेंट को बार-बार सोचता रहता था कि यार मैंने तब वैसा बोल दिया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था और मैं बस यही सोचता रहता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एक बहुत सिंपल चीज़ रियलाइज़ हुई कि मोस्ट पीपल आर बिज़ी विद देयर ओन स्ट्रेस, बिज़ी with their own problem, and that realization hit me quietly. I'm not saying this as advice. मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। Whenever I come back from a gathering, I spend lot of time thinking about it. I keep replaying what I said, how was my tone, and what my expression were like. तो मुझे लगता था उन लोगों ने मेरे बारे में सब कुछ याद रखा होगा और वो मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, बट मोस्ट पीपल कैन नॉट रिमेंबर व्हाट दे सेड 5 minutes अगो. आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक hearing, and it might feel uncomfortable at first, but stay with me. Nobody cares about you, but this is not end, this is just a starting point for you. मुझे पता है ये हर्ट तब करता है जब आप लोगों के साथ बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हो और आपको लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही तब कर पाऊंगा जब लोग मुझे अटेंशन देंगे, लोग मेरी बातों को अटेंशन देंगे। लेकिन आपकी ये सोच गलत है और आपको इसी सोच को बदलना है। आप एक दिन किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाकर बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, जस्ट सिंपल बैठें और देखें कि कितने लोग आपको नोट करते हैं और कितने लोग आपको इग्नोर करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई बंदा भी आपकी तरफ दूसरी मर्तबा मुड़कर नहीं देखेगा और उसकी वजह क्या है? नोबडी केयर्स अबाउट यू। तो जब आपको कोई बंदा देख ही नहीं रहा तो आपको किस चीज़ का प्रेशर है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे? तो आपके अंदर से ये प्रेशर खत्म हो जाना चाहिए। अब आपको परफेक्ट नज़र आने के लिए जो आप कोशिश करते हो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोबडी लुक ट्वाइस एट यू, क्योंकि कोई बंदा आपके बारे में उस टाइम नहीं सोच रहा। आप नई चीज़ें करने से डरते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको इस प्रेशर को खत्म करके नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई केप्ट ब्लेमिंग पीपल, यार ये तो समझते ही नहीं है, ये तो 1 मिनट के अंदर क्रिटिसाइज कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा जज करते हैं। और मैं समझता था ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन जो असल मसला था वो मेरे अंदर था। और वो मसला ये था कि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं खुद ही अपनी एक एक बात के बाद उसको 10-10 मरतबा रिप्ले करता हूँ कि यार मैंने कैसा बोला, मेरी टोन कैसी थी। और जब मैं खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो लोगों के बारे में मुझे ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए। जब मुझे ये चीज़ समझ आई तो मेरे लिए काफ़ी कुछ बदल गया और मुझे समझ आ गया कि यार मसला बाहर के लोगों के साथ नहीं है, मसला मेरे खुद के साथ है। और जब तक मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा और तब तक मैं इसी सिचुएशन से गुजरता रहूंगा। दिस सेंटेंस नो बडी केयर्स अबाउट यू आई अवॉइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे लगता था नो बडी केयर्स अबाउट यू इसका मतलब है कि यार आप मैटर ही नहीं करते। लेकिन जब मुझे इसका असल मतलब पता चला, वो ये नहीं है कि आप मैटर नहीं करते, इसका मतलब यह है कि आप हर टाइम स्पॉटलाइट पे नहीं हो। You are allowed to do things without being perfect. You are allowed to fail without remembering it. You are allowed to change your mind without telling anyone. क्योंकि लोग वो या तो भूल जाएंगे या मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन एट द एंड जो रह जाएगा वो आप हो गए। तो आपको ही ये सब कुछ करना है बगैर इस फियर के कि यार लोग मुझे जज कर रहे हैं और लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। एंड लास्टली आई वांट टू से समथिंग that nobody is coming to save us, and I do not mean that in a dramatic way, I mean in a realistic way. लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो मैटर करता है या जिसने चेंज लाना है वो आप खुद हैं। आपकी डायरेक्शन, आपकी ग्रोथ, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी। आपने इसको किस तरह से लेके चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तब तक इनका ग्राफ ऐसे नहीं होगा जब तक आप इस बात को समझ ना जाएं कि नोबडी इज वॉचिंग यू, नोबडी इज केयर्स अबाउट यू। जैसे ही आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आपकी ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, वो चाहे वो एकदम से ना ग्रोथ हो, लेकिन
स्लोली स्लोली आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है इसका, मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खुद को समझ आ गई है कि मोस्ट ऑफ माई फियर वाज इमेजिन्ड, मोस्ट ऑफ माई प्रेशर वो भी सेल्फ मेड ही था, और लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे जितना मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीख रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि मैं एक दिन एक मोटिवेशन वीडियो देखूं और मैं सोचूं कि मैं एक ही रात में सब कुछ चेंज कर दूंगा। स्लोली स्लोली मेरी ये लर्निंग्स हैं जो मैं कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये हेल्प करे, और अब आप ये वीडियो देखने के फ़ौरन बाद इस चीज़ पे एक्ट करना कि यार मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मैं दोस्तों के बारे में सोचना ख़त्म कर दूंगा। तो इस सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, और आपने इस चीज़ पे आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है, एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।